चलो लिखेंगे सैंधव। देखिए, हम सैंधव कहें चाहे सिंधु सभ्यता कहें, दोनों बात क्या है, एक ही है। आप लोग घबराइएगा नहीं, समझ गए। लिखेंगे सिंधु सभ्यता के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए, किसके लिए, हाँ, यातायात के लिए, यातायात के लिए दो पहिए और चार पहिए, दो पहिए, दो पहिए या चार चार पहिए वाले भैंसा गाड़ी वाली भैंसा गाड़ी या बैलगाड़ी का उपयोग करते थे, वाले भैंसा गाड़ी या बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। अच्छा, बैल और सांड एक ही होते हैं कि अलग अलग होते हैं? गलत जवाब। जैसे एक होता है ना बधिया करना, समझ गए ना, मतलब जो भैंसा होता है, जो क्या बोलते हैं, सांड होता है। कौन? जो सांड होता है। आप देखते हैं जब सांड रास्ता चलता है ना तो दुनिया रास्ता देती है, समझ गए। मतलब उसको जो है सांड को क्या किया जाता है, उसके अंदर से मतलब उसको बद्धी कर दिया जाता है। बद्धी समझते हैं ना, मतलब उसके अंडकोश को निकाल दिया जाता है। और जब वो, देखिए सांड चंचल होता है, गुस्सैल होता है, जिसको देखेगा ना मतलब डर के हमारे लोग क्या होते हैं। और वही बैल होता है तो देखते हैं जब इस सांड को जब बद्धी कर दिया जाता है, अंडकोश निकाल दिया जाता है, तो क्या बन जाता है, बैल। और जब बैल होता है एकदम शांत होता है, छोटा सा बच्चा भी जाएगा खेलते हुए उसके ऊपर क्या करेगा, बैठ जाएगा, खेलेगा, कोई भी आराम से खोलकर बांध देता है। और बैल जो होता है एकदम शांत होता है, वो चंचल नहीं होता। लोग उसे दूर से देखने में लगता है हाँ ये तो बैल है, और उससे कोई डरता नहीं है। लेकिन जब सांड रहेगा तो ये जब रास्ता चलता है ना, दुनिया इसी रास्ता छोड़ देती है, कहते पहले आप जाइए, समझ गए। तो ये दोनों एक ही है, जिसका अंडकोश निकाल दिया वो क्या बन गया, बैल। अरे भाई, जिसके अंदर वो गुण हमको दिखाई देता है कि हाँ ये बढ़िया किस्म का है, सबको नहीं बना सकते हैं। हाँ, चलिए उसके बाद अब तो आपको बैल दिखने को मिलेगा ही नहीं। अब 10 गांव में घूम लेंगे, 10 गांव में घूम लेंगे, इक्का दुक्की किसी गांव में दिखाई देगा। अब पहले तो हर गांव में 20 को 25 को रहता था। हाँ, चलिए आगे। मेसोपोटामिया की अभिलेख में, मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेहुला शब्द का अभिप्राय, मेहुला बहुत पूछा हुआ है, मेहुला शब्द का अभिप्राय, मेहुला शब्द का अभिप्राय, मेहुला नहीं, मेलुहा, गलती लिख दिया है, मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। कौन सभ्यता से है? हाँ, सिंधु या सैंधव सभ्यता
से है। देखिए, मेलुहा जो है, मेलुहा शब्द जो मेसोपोटामिया के लोग थे, सिंधु सभ्यता को किस नाम से बुलाते थे? मेलुहा। मतलब मेलुहा कहे तो इसका मतलब सिंधु या सिंधु सभ्यता के संबंधित के समय को मेलुहा कहा जाता था। आगे लिखेंगे, संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन, हड़प्पा न्यायालय से संस्कृति का शासन, हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्गों के हाथों में था। वर्णिक हड़प्पा संस्कृति का शासन, हड़प्पा संस्कृति का शासन, हड़प्पा हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक लोगों के हाथों में था। वर्णिक वर्ग का मतलब ये हुआ, वर्णिक वर्ग कि एक ऐसा वर्ग जो एक तरह से समाज के सबसे धनी लोग होते थे, और यही लोग जो तय करते थे मतलब कि व्यापार, वाणिज्यिक और व्यवसाय, जैसे व्यापार, सामाजिक, व्यापार, सामाजिक, ठीक है, वाणिज्य, वाणिज्य मतलब ये सब मिलकर जो है ना एक वर्णिक वर्ग बनता था। समझ गए? तो हड़प्पा संस्कृति का शासन किनके था ये? हाँ, वर्णिक वर्ग। इतिहासकार पिगट, ऐसे लिखेंगे, पिगट, पी आधा ग, पिगट पूरा ग रहेगा। इतिहास पिगट, ये सही है, पी आधा ग। इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। धरती को उर्वरता की देवी, धरती को उर्वरता की देवी, धरती को किसको? हाँ, धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। लिख लेंगे वृक्ष पूजा, वृक्ष में कौन? पीपल। लिख लेंगे मतलब सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, अब वृक्ष में ब्रैकेट कर लेंगे पीपल, ठीक है। धरती को उर्वरता लिखी ही है, धरती को उर्वरता की देवी। फिर लिखेंगे स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक, स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह देखिए ऐसे रहता है, आप देखे होंगे। ये कौन है? इसको क्या बोलेंगे? स्वास्तिक। ये देखिए स्वास्तिक कैसे बनता है, ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह। फिर लिखेंगे पशुओं में कुबड़ वाला सांड, पशुओं में कुबड़ वाला सांड, सांड, और मात्र देवी की उपासना, मात्र
मातृ देवी की उपासना, ये लिखिए। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? हाँ, सैंधववासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है, सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना, चौपड़ पासा खेलना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। चौपड़ देखे हैं ना? चौपड़ जो है ऐसे होता है, एक गेम होता है, ये कौड़ी के साथ खेला जाता है, लूडो की तरह गोटी होता है और ऐसे ऐसे खाने बने रहते हैं। ठीक है, देखिए कि नहीं इस तरह का गेम। अभी ये सब राजस्थान हरियाणा में अभी भी खेला जाता है। ठीक है, इस तरह का गेम चौपड़, समझ गए? राजस्थान में बच्चे ज़्यादा खेलते हैं। महाभारत वगैरह में भी देखे होंगे, इसी तरह का गेम होता है। ठीक है, देख रहे हैं? इसी तरह का गेम है चौपड़, चौपड़ पासा, ये देख रहे हैं ना? यही है। और चौपड़ खेलने में मामा शकुनी का नाम बहुत तगड़ा आता है ना? हाँ। अब गेम को जुआ में बदल दिया गया है। अगर बिना पैसा के खेलेंगे तो गेम हो गया, अब पैसा लगा दे तो जुआ हो गया। ठीक है, और जो खेलने के लिए जो गोटी था मामा शकुनी का, वो उनके पिताजी की हड्डियों का था। किसका था? उनकी पिताजी की हड्डियों का था। ठीक है, और वो अपनी इच्छा के अनुसार क्या करते थे, जो गोटी चाहे वो गोटी ला सकते थे। महाभारत में मामा शकुनी का किरदार बड़ा गलत दिखाया गया है, मतलब दिखाया गया कि क्रूर है और ईसा वगैरह, मतलब कई चीज़ें। लेकिन रियल में जब मामा शकुनी का जब इतिहास जानेंगे तो आप लोग दंग रह जाएंगे। आप कहेंगे कि मामा शकुनी अपनी जगह क्या है, कहीं ना कहीं वो सही है। समझ गया? इनकी बहन का क्या नाम था? जो धृतराष्ट्र थे, उनकी शादी किससे हुई थी? गंधारी से। गंधार के रहने वाले थे, अफगानिस्तान में गंधार। ठीक है, लेकिन गंधारी में के कुंडली में कोई दोस्त था, वो जिससे शादी करेंगे उनका पहला पति क्या होगा? मर जाएगा। तो इसीलिए जो है उस दोस्त से बचने के लिए उनकी पहली शादी एक कुत्ते के साथ करवा दी गई। और धृतराष्ट्र उस समय के सबसे शूरवीर ताकतवर
थर 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 अगल बगल के पड़ोसी राज्य जो है कांपते थे। वो कहीं से गंधारी के बारे में सुने थे, गंधारी बहुत सुंदर है ये है, तो गंधारी के पिता को शादी का प्रस्ताव भेजा और वो लोग भी डर गए, अगर नहीं करते हैं तो भाई ये हमारे राज्य का विनाश कर देंगे। और एक तरह से खुशी भी था कि एक सबसे शक्तिशाली राज्य में हमारी बेटी जा रही है। और गंधारी के कुंडली में एक दोस्त था, पहला पति मर जाएगा, उस दोस्त से छुटकारा करने के लिए कुत्ते के साथ शादी कर दिया गया। यही बात जब धृतराष्ट्र को पता चला तो उनको अपना अपमान लगा और वो क्या किए, अपने ससुराल में सबको पकड़कर जेल में डाल दिए और सबको यातना, मारना पीटना, हत्या करना, सबको तड़पा के नहीं, बहुत ज़्यादा तड़पा को मारे, समझ गए, अपने ससुर को भी मारे, ठीक है। और ये तो विकलांग थे, कौन, मामा शकुनी, लेकिन इनको भी उठा के पटकने जा रहे थे, मारने जा रहे थे, तब तक जो उनका मंत्री रोक दिया कि महाराज ये तो पहले से अधमरा है, इसको मारने से क्या फायदा। फिर उनके पिताजी को भी सब मार दिए सब। पिताजी जब मरने वाले थे तो बोले कि बेटा तुमको मरना नहीं है, इसको, शकुनी को, जब लहूलुहान था और एक मुट्ठी अनाजी शायद मिलता था खाने के लिए, तो वो शकुनी जब आत्महत्या करने जा रहा था तो उनके पिताजी कहे कि बेटा तुमको मरना नहीं है, तुम्हें पूरे परिवार के लिए जिंदा रहना है। तो ये हो गया, चलिए आगे लिखेंगे। सिंधु सभ्यता के लोग, सिंधु या सैंधव सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए, काले रंग से डिजाइन किए हुए डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग, लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। हाँ, के बर्तन बनाते थे, लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, तलवार से परिचित सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित। भाई महिला तलवार से लड़के क्या करेगी, लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। लिखवाए हैं, ठीक है। कालीबंगन का एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था। कालीबंगन का एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर ब्रैकेट में लिखेंगे सामान्य लोगों को रहने के लिए, सामान्य लोगों को रहने के लिए, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद,
निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। किले से घिरा हुआ था। किले से घिरा हुआ था। देखेंगे कालीबंगन का अर्थ। कालीबंगन का अर्थ कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? हाँ, कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ियां होती हैं। चूड़ियां क्या होता है? काली चूड़ियां। यहाँ से हड़प्पा हड़प्पा अस्त्रों के खेत, जूते होने और अग्नि पूजा की प्रथा का प्रमाण मिले हैं। यहाँ से हड़प्पा कालीन के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगन से। पूजा के प्रमाण मिले हैं। लिखेंगे सैंधव सभ्यता में पर्दा प्रथा प्रचलित थी। पर्दा प्रथा प्रचलित थी। पर्दा प्रथा प्रचलित थी। पर्दा प्रथा। शवों को गाड़ने तथा जलाने दोनों की प्रथा प्रचलित थी। शवों को गाड़ने और जलाने सैंधव सभ्यता का विनाश। सैंधव या सिंधु सभ्यता का विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ था। क्या था? बाढ़। क्या था? हाँ, बाढ़ समझते हैं ना? ये लोग भी क्या किए? सिंधु नदी के पानी को क्या किए? रोक दिए और आगे क्या बना दिया? डैम बना दिए सब। क्या बना दिए सब? डैम। तो मान ली इधर का जमीन समतल था, तो कई सालों तक पानी दाएं बाएं क्या हो गया? चला गया, इकट्ठा होते रहा और पानी लगातार बहता है सिंधु नदी का। अब बहते बहते एकदम क्या हो गया? फुल हो गया। और 2400 ईसा पूर्व से जो है लगातार 1700 ईसा पूर्व तक जो है यहाँ पे पानी क्या हुआ? भरता रहा और ये बांध का जो है वैसी रहा। लकड़ी का बांध था, लेकिन अपने यहाँ बारिश जब होती है तो भयंकर होता है। तो हुआ तो ये बांध को टूट गया और आगे जो सिंधु सभ्यता जो बसी हुई थी वो सब क्या हो गया? खत्म हो गया। चलिए लिखेंगे लास्ट लाइन। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा गया। क्या कहा गया है? हाँ, टेराकोटा। क्या कहा गया है? टेराकोटा। टेराकोटा जानते हैं ना किसको कहते हैं? क्या लिखे? टेराकोटा। टेराकोटा का मतलब ये होता है आग में पकी हुई मिट्टी। जैसे ये ईंट देख रहा है ना, ये ईंट इधर देख रहा है ना, तो ईंट क्या है? मिट्टी है, आग में पकाया तो किस रंग का हो गया? इसको टेराकोटा बोलते हैं। लाल नहीं है। ईंट देख रहा है ना जो लगा हुआ है, आप दुकान पे जाएंगे कहेंगे हमको टेराकोटा कलर चाहिए, तो यही कलर देगा। कौन कलर देगा? एक समय था कि जब लोगों के घर और छत जो थे टेराकोटा का बना होता था, खेपड़े का, टेराकोटा का। समय बदला, अब न्यू फैशन आ गया, आरबीसी आ गया, रॉड, सीमेंट और क्या होते हैं? हाँ, ब्रिक, 20 ब्रिक, आरबीसी।
आरबीसी आ गया ना, आरबीसी। आर से क्या हो गया, रॉड मतलब लोहा, बी से ब्रिक ईंटा, और सी से सीमेंट। ठीक है, आरबीसी सिस्टम आ गया। ये मकान भी आरबीसी ही है। तो लेकिन देखा जाए तो पहले का जो मकान था खिपड़े वाला, वो ज़्यादा बेस्ट था मौसम को लेकर हर तरह से। ये सब मकान बन रहा है 5 साल 10 साल भी नहीं चल रहा, बल्कि उससे ज़्यादा पूंजी हम लोग लगा देते हैं इसमें। समझ गया। अभी छत पे पानी रोक दिया जाए, सारा टपकने लगेगा। इसीलिए हम लोग क्या छत कैसे होते हैं, हल्के से तिरछे होते हैं, ताकि पानी आए तो क्या हो जाए, नीचे गिर जाए। समझ गया। और आज ये 3 दिनों के बाद आपका ये चैप्टर क्या हो गया, हाँ मात्र इसमें कुछ छोटा सा चीज बचा हुआ है, वो सोच रहे हैं अगली क्लास में लिखवाए। आज आपका सिंधु सभ्यता खत्म, और तीसरा चैप्टर है ना ये, हाँ।